राजनीति की मर्यादा है, उस मर्यादा को न हम तोड़ें न वो तोड़ें। अगर हम दोनों आदमी तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति कलंकित होगी। और मुख्यमंत्री जी का ये शपथ जो है या प्रतिज्ञा जो है, यह नाटक और छलावा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में पैरेलल समानांतर 20,000 करोड़ का लगभग यह शराब की माफियागिरी चल रही है। जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है और उसको समाधान करना नहीं चाहती है। घोटालों की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार गर्म है, शराबबंदी हो, बेरोजगारी हो या फिर गरीबी हो, और अब तो नीति आयोग की रिपोर्ट जब से आई है उसके बाद से भी बिहार की सियासत लगातार गर्म है। हमारे साथ देखिए राजद के कद्दावर नेता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल करने जाएंगे? देखिए, पहले तो ये सरकार को डर हो गया कि विपक्ष इस बार ताकतवर है तो हम सदन को छोटा कर दें। सदन जितना लंबे होते हैं उतना ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को रखने का हम लोगों को मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म है वह। लेकिन सरकार पहले ही सदन को बहुत ही छोटा कर दिया। इतने छोटे सत्र से जन सरोकार के मुद्दे नहीं डिटेल रखे जा सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार इस कदर भयभीत है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जैसे महंगाई के मुद्दे हैं, आज आसमान छू रही है। बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आप देखेंगे कि नेशनल एवरेज जो बेरोजगारी का है उससे लगभग दुगना ये बिहार का बेरोजगारी एवरेज है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि 7 साल हो गए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 7 साल से परीक्षा देने के बाद आज रिजल्ट के लिए लोगों को रोड पर आंदोलन करना पड़ता है। तो सरकार कितना उदासीन है आप समझ सकते हैं। अभी आपने देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालयों में किस तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुलपति बनने से लेकर के कुलपति बनाने वाले तक जो चांसलर ऑफिस है, पूरा आज महकमा जो है सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। तो इन सब मुद्दों पर जहरीली शराब जो मुख्यमंत्री का जो योजना है तथा कथित शराबबंदी का, उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि जहरीली शराब परोसे जा रहे हैं और जहरीली शराब पी करके मरने वालों की संख्या अब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में पहुंच रहे हैं। तो इन सब सवालों पर अगर हम सदन में नहीं रखेंगे, सदन पर इसकी चर्चा नहीं कराएंगे, तो फिर आने वाला इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा कि हम सत्र चला और इन जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को मैंने चर्चा नहीं किया। पर शपथ तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद भी लिया है। तमाम बड़े प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी शपथ दिलाया है। क्या लगता है इस शपथ दिलाने से, शपथ लेने से और कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने से अंकुश नहीं लगेगा जो जहरीली शराब की बातें जो हैं वो आप कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये शपथ जो है या प्रतिज्ञा जो है, यह नाटक और छलावा लग रहा है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सदन में बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बोला था कि मेरी खुट्टा गाड़ दिया हूँ, यहीं पर खुट्टा रखूंगा, खुट्टा उखाड़ूंगा नहीं। खुट्टा उखाड़ करके चले गए जब उस समय सरकार इनकी बनी थी। तो मुख्यमंत्री हर चीज़ों पर, वो चाहे स्पेशल पैकेज की बात हो या विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, एनआरसी पर हो, हर मुद्दे पर यू टर्न लेते रहें। इसलिए मुख्यमंत्री जी का वादा या मुख्यमंत्री जी का जो प्रतिज्ञा है उसका एकमात्र छलावा है। अभी ये शपथ ग्रहण कर रहे थे तो क्यों नहीं विपक्ष के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किए? कौन इनको रोका था? आप जानते हैं कि लगभग 49% विपक्ष में वोट मिले हैं, यानी वोट का फासला मात्र 12,000 था। 1,56,00,000 उनको मिला, 1,56,00,000 12,000 और हम लोग 1,56,00,000। तो ये दोनों का फासला मात्र इतना है। सीट भले जो हो 5-6 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, लेकिन वोटों का अंतर इतना है। तो फिर आप विपक्ष को विश्वास में लेकर के इतना बड़ा योजना कैसे सफल कर सकते हैं? लेकिन जिस तरह की इनकी नीयत है, और अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के संरक्षण में पैरेलल समानांतर 20,000 करोड़ का लगभग यह शराब की माफियागिरी चल रही है। और इसी के वजह से नीतीश कुमार जी इस पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव में, और चुनाव में इन प्रकार जीत करके इस धंधे को फल फूल करवा रहे हैं। अच्छा रामबली जी, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि विपक्ष एक बड़ी ताकत है बिहार में, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो मजबूत स्थिति में, मगर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो
या फिर जहरीली शराब से मौत का मुद्दा हो या बिहार में बाढ़ जैसी जो भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, उन तमाम मुद्दों पर आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरते, जनता की आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते? आप लोगों पे भी बड़ा दायित्व है। आखिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाखूबी करते हैं, मगर सड़क पर उतरते या फिर बुलंद आवाज़ करते दिखाई नहीं देते। नहीं, देखिए, सड़क पर तो उतरते हैं, सड़क पर उतरते नहीं तो हमारे लोग इतने घायल कैसे होते, इतने लोगों पर मुकदमा कैसे होती। वो चाहे किसानों का आंदोलन था तो हम लोगों ने सड़क पर उतरा, लगभग 200-250 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। उस समय जो हम लोग आंदोलन में उतरे तो लाठीचार्ज हुआ, कितने लोग घायल हुए आप लोग देखा होगा। इस तरह से सड़क पर हो या सदन हो, ये विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष के लोग इस बाखूबी को समझते हैं। लेकिन सरकार जो है अब बेरोजगारों की जब फौज रिजल्ट मांगने जाती है, विद्यार्थियों की फौज जब एडमिशन में जो सत्र विलम्ब हो रहा है उसकी बात करता है तो तुरंत लाठीचार्ज किया जाता है। तो सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, इससे पता चलता है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है और उसको समाधान करना नहीं चाहती है। घोटालों की सरकार है, इसलिए घोटालों की सरकार में इसी तरह का हश्र हो रहा है। लगातार हम पीछे जा रहे हैं। नीति आयोग का अभी हालिया रिपोर्ट देखिए। नीति आयोग किनका है? अभी डबल इंजन की सरकार है, भारत में भी सरकार में वो है, यहाँ भी सरकार में वो है। और नीति आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की हालात आज क्या है विकास के मानचित्र पर। तब बिहार के विकास के मानचित्र पर जब आप 15 साल लगातार रह करके आप इतने पीछे हो गए हैं, फिर भी आप शर्म नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं 15 साल का जश्न मनाते हैं, कहते हैं बिहार बेमिसाल है। इसलिए सोचने का विषय है कि नीतीश कुमार जी अब भी कम से कम बिहार के लोगों को बकसिए और जन सरोकार के मुद्दे पर संगीन होइए, गंभीर होइए और जन सरोकार के मुद्दे को समाधान की दिशा में आप आगे बढ़िए। नीतीश कुमार के चुप्पी पे क्या कहेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट? नीतीश कुमार की हर गंभीर मुद्दे पर चुप्पी दिखाते हैं, ये आज नहीं है। हर जब कोई मुद्दे गंभीर आते हैं, हर कोई मुद्दे जब कठिन आते हैं तो उस समय ये चुप हो जाते हैं। इस तरह से अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने का एक इनका जरिया है, एक बहाना है, एक तरीका है। इसलिए आज भी नीति आयोग की रिपोर्ट पर, क्योंकि ये इसके पहले अपने ही पीठ को अपने हाथ से थपथपा रहे थे, लेकिन दूसरा अगला जब तक इनको विकास के पैमाने पर इनको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, तब फिर आप किस तरह की विकास कर रहे हैं भाई? अभी नल जल योजना जो चली है, देखिए इनकी ये योजना जो है बिल्कुल धरातल पर नहीं उतरी है, कागज़ पर योजना है। और सारे जगहों से आप देख लीजिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इनका विकास सिर्फ कागज़ पर चल रहा है, पदाधिकारियों के द्वारा चल रहा है, जनता के द्वारा नहीं चल रहा है। जनता के चीज़ों को अगर ज़मीन पर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी रियलिटी क्या है। अच्छा रामबली जी, आप बहुत सरल तरीके से और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपके ही दल के एक विधायक हैं, जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्या लगता है इस तरीके का बयान उचित है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, क्या किसी पर पर्सनल इस तरीके का अटैक करना क्या उचित है? क्योंकि आप काफ़ी मजे हुए राजनेता रहे हैं। देखिए, इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्तिगत चीज़ों से हम हों या हमारे प्रतिपक्ष हों या सत्ताधारी दल के लोग हों, ये सबको इससे बचनी चाहिए। अपनी एक राजनीति की मर्यादा है, उस मर्यादा को न हम तोड़ें न वो तोड़ें। अगर हम दोनों आदमी तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति कलंकित होगी और राजनीति में एक खराब वातावरण उत्पन्न होगा। इससे हम सबों को बचनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, गरीबी हो या बिहार का विकास को लेकर के मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा होगी और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। खैर, लाइव सिटी इसके साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।